हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अलंकार। हमने आपको पहली वीडियो में क्या दिया है? अलंकार, अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ तथा अलंकार का शाब्दिक अर्थ, इतना हमने आप लोगों को क्या कर दिया है? बता दिया है। ठीक है, आज के वीडियो में किधर चलेंगे? तो आज के वीडियो में उससे आगे चलने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में क्या करते हैं? आज अलंकार का वर्गीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आज जो करते हैं अलंकार का वर्गीकरण या अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार। चलिए, आज का जो वीडियो हमारा रहेगा या आज का जो टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? अलंकार, अलंकार के प्रकार। आज का जो रहेगा अलंकार के प्रकार, यानी अलंकार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा, आज रहेगा अलंकार के प्रकार। क्या रहेगा? अलंकार के प्रकार। ठीक है, हमने अलंकार की परिभाषा बताया था, अलंकार का अर्थ बताया था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक नाम बता रहे हैं, उनका नाम याद रखिएगा। सबसे पहले अलंकार को किसी ने बांटने का प्रयास किया तो उनका नाम है आचार्य वामन। सबसे पहले किसी ने अलंकार को बांटने का प्रयास किया तो उनका नाम है आचार्य वामन। किसी ने बांटा तो उनका नाम है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने कितने भागों में बांटा था अलंकार को? आचार्य वामन ने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? तो 2 भाग में कौन कौन बांटे थे? पहला वाला शब्दालंकार बांटे थे, पहला वाला शब्दालंकार और दूसरा वाला अर्थालंकार। पहला वाला शब्दालंकार बांटे थे और दूसरा वाला क्या बताए? बांटे थे अर्थालंकार। ठीक है, देखिए, इस समझने का चीज है। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा अलंकार के प्रकार। क्या रहेगा? अलंकार के प्रकार। सबसे पहले किसी ने अलंकार को बांटने का प्रयास किया तो उनका नाम है आचार्य वामन। उनका नाम क्या है? आचार्य वामन। आचार्य वामन ने अलंकार को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। और जो 2 गो भाग बनाया या 2 गो वर्ग बनाया या बांटा, उसका नाम क्या क्या रखा? तो पहले वाले का नाम रखा शब्दालंकार और दूसरे वाले का नाम रखा अर्थालंकार। पहले वाले का शब्दालंकार और दूसरे वाले का अर्थालंकार रखा। चलिए, तो आचार्य वामन के अनुसार हम लोग जान गए। ये जान लीजिए कि किसी ने सबसे पहले अलंकार को बांटने का प्रयास किया था तो उनका नाम है आचार्य वामन। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा अलंकार के प्रकार, देख लेते हैं। अलंकार को सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? तो अलंकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए, अलंकार को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भाग में। पहला वाला देखिए कौन सा? तो पहला वाला आपको मिलेगा शब्दालंकार। पहला वाला क्या मिलेगा? शब्दालंकार। देखिए, पहला वाला आपको मिलेगा शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा वाला अलंकार है, उस अलंकार का नाम है अर्थालंकार। दूसरा वाला कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। दूसरा वाला मिलेगा अर्थालंकार। तीसरा वाला मिलेगा आपको उभयालंकार। तीसरा वाला है उभयालंकार। तीसरा वाला है, उसका नाम है उभयालंकार। ठीक है, अलंकार के प्रकार में आपको कितने अलंकार को पढ़ना है? 3 अलंकार। पहला वाला शब्दालंकार, दूसरा वाला अर्थालंकार, तीसरा वाला उभयालंकार। परिभाषा सुनिए, तीनों की परिभाषा। जहां पर या जब कहीं पर या किसी वाक्य में या किसी वाक्य खंड में शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा?
शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या शब्दों के द्वारा रोचकता आ जाए। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा अर्थ बढ़ जाए या शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न हो जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। सीधा सीधा परिभाषा सुनिए कि जब कहीं पर या जब किसी वाक्य में या जब किसी वाक्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ जाए। किसके द्वारा बढ़ जाए? शब्दों के द्वारा बढ़ जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। अगला वाला चलिए देखिए, दूसरा वाला, जहां पर या जब किसी वाक्य में या जब किसी वाक्य खंड में या काव्य खंड में अर्थों के द्वारा, किसके द्वारा? अर्थों के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त? अर्थों के द्वारा। किसके द्वारा? अर्थों के द्वारा। अर्थों के द्वारा क्या बढ़ जाए? तो अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए या अर्थों के द्वारा उसकी विशेषता प्रकट की जाए उस वाक्य में, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। आज जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा, शब्द और अर्थ, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा, बताइए, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा अलंकार की शोभा बढ़े, किसी काव्य में अलंकार पैदा हो जाए, क्या हो जाए? जहां पर शब्दों के द्वारा वाक्य में क्या हो? रोचकता पैदा की जाए, या जहां पर काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ा दी जाए, शब्दालंकार। जहां पर काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ा दिया जाए, अर्थालंकार हो जाएगा। जहां पर काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा बढ़ा दिया जाए, उभयालंकार होगा। क्या होगा? उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब बीच में का, न इधर न उधर, बीच में, दोनों के द्वारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसको हम बता दिए कि जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा अलंकार और चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर शब्दालंकार होता है। जहां पर काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर अर्थालंकार होता है। जहां पर दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर उभयालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उभयालंकार होता है। चलिए, अभी तो हम अलंकार के प्रकार देखें। अब शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है, अर्थालंकार कितने प्रकार का, उभयालंकार कितने प्रकार का होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को इसकी जो परिभाषा बताए हैं पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है, तो इसको समझिए। शब्दालंकार में मुख्य रूप से कितने अलंकार को पढ़ना है? 3 अलंकार को पढ़ना है। कितने अलंकार को? 3। 1, 2, 3। आपका जो प्रश्न पूछता है, क्या कोई भी एग्जाम आपका जो प्रश्न पूछता है 3 अलंकार से, किस किस अलंकार से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। मुख्य रूप से 2, वैसे 3, लेकिन उभयालंकार को नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, उसको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अब जो शब्दालंकार से प्रश्न पूछा जाता है, शब्दालंकार से 3 में से प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन सा, तो उसको देखिए। पहला वाला मिलेगा अनुप्रास। पहला वाला क्या मिलेगा? अनुप्रास। पहला वाला मिलेगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा वाला यमक अलंकार। यमक अलंकार। तीसरा वाला श्लेष अलंकार। तीसरा वाला क्या? श्लेष अलंकार। सीधा सीधा जानिए मेरे दोस्त कि शब्दालंकार में कितने अलंकार को पढ़ना है? 3। शब्दालंकार में कितने अलंकार को पढ़ना है? 3।
शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो जहां पर या जब किसी वाक्य में चमत्कार या जहां पर काव्य की शोभा या जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ा दी जाए या बढ़ जाती है, वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में कितने अलंकार का वर्णन करके हमको पढ़ना है? तो शब्दालंकार में 3 अलंकार को पढ़ना है। पहला वाला अनुप्रास, दूसरा वाला यमक, तीसरा वाला श्लेष। पहला वाला अनुप्रास, दूसरा वाला यमक, तीसरा वाला श्लेष। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। यमक हो गया। अब आपको दिखा देते हैं कि अर्थालंकार में कितने अलंकार को पढ़ना है। तो अर्थालंकार में जो पढ़ना है इसको देख लेते हैं लाइन से, कितने अलंकार को पढ़ना है। तो इसमें बहुत अलंकार मिलेगा। पहला वाला उपमा अलंकार, उपमा। दूसरा वाला रूपक, उपमा रूपक। तीसरा वाला उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। चौथा वाला आपको मिलेगा दृष्टांत, दृष्टांत। ठीक है, दृष्टांत अलंकार। फिर इसके बाद जो आपको मिलेगा भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार। फिर जो मिलेगा आपको संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। इसी में का इधर लिख रहे हैं। ठीक है, संदेह अलंकार। फिर आपको जो पढ़ना है, संदेह हो गया, भ्रांतिमान हो गया, दृष्टांत हो गया, अनन्वय अलंकार, अनन्वय, अनन्वय अलंकार। ठीक है, अनन्वय अलंकार। देखिए अर्थालंकार में कितने अलंकार का अध्ययन करना है? तो अलंकार तो बहुत है अर्थालंकार में, अलंकारों की संख्या देखेंगे तो बहुत हो जाएगा। अलंकार की संख्या न देखकर कितने अलंकार को पढ़ना है उसको देखें तो हमको बेहतर रहेगा। ठीक है, पहला वाला उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह। ठीक है, संदेह मिल गया। फिर इसके बाद आपको अनन्वय मिल गया। फिर इसके बाद आपको सबसे बढ़ा चढ़ाकर मिलेगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार मिलेगा। फिर इसके बाद कोई मिलेगा दृष्टांत लिखे हैं, हाँ दृष्टांत लिख दिए हैं। प्रतीप अलंकार मिल सकता है। कौन सा अलंकार मिलेगा? प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार। ठीक है, इतना अलंकार आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्त? शब्दा के बाद अर्थालंकार में पढ़ना है। ठीक है, कितना पढ़ना है? तो आपको जो सामने है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, अनन्वय, फिर इसके बाद अतिशयोक्ति, प्रतीप, इतना अलंकार आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्त? अर्थालंकार में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? अर्थालंकार में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं उभयालंकार में कितना अलंकार पढ़ना है। उभयालंकार में 2 अलंकार पढ़ना है। पहला वाला संसृष्टि, दूसरा वाला संकर। पहला वाला आपको पढ़ना है संसृष्टि अलंकार, संसृष्टि अलंकार हो गया। दूसरा वाला संकर अलंकार, दूसरा वाला संकर अलंकार। इसकी चर्चा हम यहाँ पर किए हैं, सीधा सीधा बता दे रहे हैं। इसका हमको पढ़ना नहीं है, इसका हम लोग क्लास नहीं करेंगे, सीधा सीधा बात। इसमें पढ़ेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यह पूछता ही नहीं है।
नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, मेरा विश्वास करिए। जबरदस्ती करेंगे तो हम पढ़ाने के लिए पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला आपको है संसृष्टि अलंकार, पहला वाला है संसृष्टि अलंकार, दूसरा वाला शंकर अलंकार, दूसरा वाला क्या है शंकर अलंकार। इतना अलंकार हमको क्या करना है, पढ़ना है। अभी तो यहाँ पर तो ठीक है। अब समझिए मेरे दोस्त, अब हमको घनचक्कर का करना पड़ेगा। घनचक्कर करना पड़ेगा ई कि हाई जो आपका अनुप्रास है ना, अनुप्रास अलंकार का 6 प्रकार पढ़ना है। अनुप्रास अलंकार का कितना प्रकार पढ़ना है, 6 प्रकार। इसका एक ट्रिक बता देते हैं, इस ट्रिक में काम खत्म हो जाएगा। छविलाश्रु, इसका ट्रिक है छविलाश्रु। इस अलंकार का ट्रिक है क्या, छविलाश्रु। छविलाश्रु का मतलब समझिए, अनुप्रास अलंकार का कितना प्रकार हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार का 5 प्रकार होगा। सॉरी 6 बोले क्या, कहीं 6 नहीं 5 होगा। देखिए गिनी, पहला वाला मिलेगा 6 का अनुप्रास। पहला वाला क्या पढ़ना है हमको, 6 का अनुप्रास। दूसरा वाला पढ़ना है 6 का अनुप्रास, दूसरा वाला वृत्यानुप्रास, दूसरा वाला वृत्यानुप्रास, तीसरा वाला लाटानुप्रास या लटानुप्रास होता है, लटानुप्रास। फिर इसके बाद पढ़ना है चौथा वाला आपको पढ़ना है श्रुत्यानुप्रास, श्रित्या होगा, श्रित्यानुप्रास। लास्ट वाला जो आपको मिलेगा उसका नाम है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। मतलब आज जो अलंकार पढ़ना है हमको पूरा पढ़ा दिए। देखिए आपको हम बताएं अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार, वैसे 3 प्रकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। सबसे पहले किसने अलंकार को बांटने का प्रयास किया था, तो आचार्य वामन। किस संप्रदाय के कवि हैं, तो रीति संप्रदाय के कवि हैं। किस संप्रदाय के कवि हैं मेरे दोस्त, रीति संप्रदाय के कवि हैं। किस संप्रदाय के, रीति संप्रदाय के कवि आचार्य वामन ने सबसे पहली बार अलंकार को विभक्त करने का या बांटने का प्रयास किया था, या वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। कितने भागों में वर्गीकृत किया था, तो 2 भागों में। कितने भागों में, 2। उन्होंने अलंकार को 2 भागों में बांटा था। पहला वाला शब्दालंकार बांटा था, दूसरा वाला अर्थालंकार बांटा था। वैसे वर्तमान में हम लोग, या वर्तमान हिंदी साहित्य में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, 3 तरह से करते हैं। कितने तरह से, 3। पहला वाला क्या बनाते हैं, पहला वाला शब्दालंकार, दूसरा वाला अर्थालंकार, तीसरा वाला उभयालंकार। परिभाषा सुनिए, जहां पर या जब कभी भी काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार में कितना पढ़ना है, तो शब्दालंकार में 3 पढ़ना है। शब्दालंकार में सुनिए, जब कभी भी शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार को पढ़ना है, 3। पहला वाला अनुप्रास, दूसरा वाला यमक, तीसरा वाला श्लेष। पहला वाला अनुप्रास, दूसरा वाला यमक, तीसरा वाला श्लेष। ठीक है। अब देखिए अनुप्रास, यमक और श्लेष में अनुप्रास अलंकार को कितना भाग में बांटा गया है, तो आपके सामने प्रस्तुत है। अनुप्रास अलंकार में पहला वाला पढ़ना है 6 का अनुप्रास। पहला वाला 6 का अनुप्रास, दूसरा वाला वृत्यानुप्रास, तीसरा वाला लटानुप्रास, चौथा वाला श्रित्यानुप्रास, पांचवा वाला अंत्यानुप्रास, ठीक है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, अर्थालंकार पढ़ना है। कौन सा अलंकार, अर्थालंकार। जहां पर या जब कभी भी वाक्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है, तो उपमा अलंकार पढ़ना है, पहला वाला। उपमा, रूपक,
उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, अनन्वय, अतिशयोक्ति, प्रतीप। इतना अलंकार हमको क्या करना है, पढ़ना है। किस में पढ़ना है, अर्थालंकार में। अलंकार तो वैसे बहुत होते हैं, लेकिन जो पढ़ना है उसको केवल हम बताएं, सीधा सीधा बता दे रहे हैं। अलंकार, काव्यालंकार में 105 अलंकारों का वर्णन है। काव्यालंकार में 105, वामन ने 32 अलंकार, भामह ने 46 अलंकार, उद्भट ने 42 अलंकार बताए हैं। ऐसे ऐसे करके सभी जो कवि हैं संप्रदाय के कवि, दंडी ने 42 अलंकार, 44 अलंकार, ऐसे भवभूति ने 44 अलंकार। ये जो अलंकार के प्रकार हैं ऐसे देखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और जो पढ़ना है मेरे दोस्त आपके सिलेबस में उतना देखिए, वैसे देखेंगे बहुत आसान नहीं है, इतना जल्दी हिंदी का साहित्य समाप्त नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे भी हम आप लोगों का एक भी छोड़े नहीं है, जो आपके सिलेबस में है उससे ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, विश्वास करिए। आगे देखिए, फिर इसके बाद हम अगला अलंकार पढ़ना है। कौन सा अलंकार, उभयालंकार। कौन सा अलंकार, उभयालंकार पढ़ना है। कौन सा अलंकार, उभयालंकार। उभयालंकार कितने प्रकार का होता है, तो उभयालंकार 2 प्रकार का होता है। पहला वाला संसृष्टि अलंकार, दूसरा वाला संकर अलंकार। पहला वाला संसृष्टि, दूसरा वाला संकर। आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि आज की जो क्लास है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दे दीजिए मेरे दोस्त। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले दिन, अगले एपिसोड में नए जोश, नए सोच, नए जुनून के साथ। धन्यवाद मेरे दोस्त, जय हिंद।